चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। बात है आज से लगभग 3000 साल पहले की। एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस हो रही है और दांव पर सिर्फ ज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान ही नहीं बल्कि उस दौर की परंपराएं भी लगी हुई हैं। और इस मंच पर एक ऐसा किरदार आने वाला है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो आइए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना। हम अक्सर यही सोचते हैं कि प्राचीन दुनिया में, खासकर ज्ञान और दर्शन के मामले में, महिलाओं की आवाज को कोई सुनता नहीं था, उन्हें दबा दिया जाता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो कहानी हमें ले चलती है मिथिला के राजा जनक के भव्य दरबार में। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और जो भी जीतेगा उसके लिए एक जबरदस्त पुरस्कार रखा है, सोने से मढ़े हुए सींगों वाली 1000 गायें। आप सोच सकते हैं कि उस समय के बड़े से बड़े ज्ञानी और ऋषि मुनि वहां इकट्ठा हुए होंगे। जब उस युग के सबसे महान ऋषि याज्ञवल्क्य पुरस्कार लेने के लिए उठते हैं तो भीड़ में से एक आवाज उन्हें रोक देती है। और ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं बल्कि गार्गी वाचक नवी की है। वो लगभग 700 ईसा पूर्व में जन्मी एक बहुत ही सम्मानित दार्शनिक और वेदों की ज्ञाता थीं। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, मतलब वो जिसने ब्रह्म का यानी परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। गार्गी ने जो सवाल पूछने शुरू किए उनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने महान ऋषि याज्ञवल्क्य से एक एक करके सवाल पूछे, मानो वो परत दर परत इस पूरी सच्चाई की बनावट को उधेड़ रही हूं। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर हर चीज का, इस पूरे अस्तित्व का सबसे बुनियादी आधार क्या है। ये था उनका पहला सवाल। देखिए कितना लॉजिकल और सीधा सवाल है। उन्होंने सबसे बेसिक एलिमेंट यानी पानी से शुरुआत की और पूछा कि वो किस पर टिका है। और यहीं से उस दार्शनिक सफर की शुरुआत होती है जो हमें इस भौतिक दुनिया से बहुत आगे ले जाने वाला था। और फिर तो समझ लीजिए एक तेज रफ्तार सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया। याज्ञवल्क्य जवाब देते हैं वायु पर। गार्गी पूछती हैं और वायु किस पर? जवाब आता है आकाश पर। और गार्गी पूछती ही रहती हैं। एक एक करके वो याज्ञवल्क्य को ब्रह्मांड की सीढ़ी पर ऊपर और ऊपर ले जाती हैं, भौतिक चीजों से लेकर गंधर्वों की दुनिया, फिर सूर्य, चंद्रमा, तारे और आखिर में ब्रह्मलोक तक। अब गार्गी अपनी पूछताछ की बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ब्रह्मलोक तक का आधार पूछने के बाद उन्होंने आखिरी सवाल पूछ ही लिया कि आखिर ब्रह्म किस पर टिका है। और बस इसी सवाल पर पूरी सभा में माहौल एकदम गर्म हो गया। याज्ञवल्क्य शायद थोड़ा गुस्से में उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, गार्गी बहुत ज्यादा सवाल मत पूछो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सिर फट जाए। उनकी इस बात से पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। उन्होंने ज्ञान की एक ऐसी लाइन खींच दी थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। एक पल के लिए गार्गी चुप हो जाती हैं, लेकिन क्या ये बहस का अंत था? बिल्कुल नहीं। एक और ऋषि ने कोशिश की और वो भी हार गए। इसके बाद गार्गी फिर से खड़ी होती हैं। इस बार उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास था। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बदल चुकी थी। अब वो सवालों की झड़ी लगाने के बजाय बस सिर्फ दो निर्णायक सवाल पूछने की इजाजत मांगती हैं। सोचिए ये मेटाफर कितना पावरफुल है। वो अपनी तुलना एक ऐसे योद्धा से कर रही हैं जिसके तीर सीधे निशाने पर लगने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि उनके सवाल कितने सटीक और गहरे होने वाले हैं। वो सच में एक दार्शनिक योद्धा थीं। और ये है गार्गी का वो आखिरी सवाल। ये सवाल इस फिजिकल यूनिवर्स से भी आगे जाता है। वो उस चीज के बारे में पूछ रही हैं जो समय और जगह से परे है, जो हर चीज का आधार है, जो अतीत में था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। गार्गी के इसी गहरे सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य अब वेदांत दर्शन के सबसे गहरे सच को सामने रखते हैं। ये सिर्फ एक बहस का जवाब नहीं था, ये हमारे अस्तित्व की प्रकृति पर एक बहुत ही गहरा पाठ था। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि वो आखिरी सच्चाई अक्षर है, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, यानी ब्रह्म। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे अक्सर ऐसे समझाया जाता है कि ये क्या नहीं है। ये न मोटा है, न पतला, न छोटा है, न लंबा। ये हर तरह की फिजिकल क्वालिटीज से परे है। लेकिन ब्रह्म कोई स्थिर, शांत चीज नहीं है। ये वो एक्टिव फोर्स है जिसके कानून से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये वो सबसे बड़ी चेतना है जो सब कुछ देखती है पर उसे कोई नहीं देख सकता, सब कुछ सुनती है पर उसे कोई नहीं सुन सकता। वो परम साक्षी है, सब कुछ जानने वाला है। और यहीं पर वेदांत का सबसे गहरा आइडिया सामने आता है। आत्मन और ब्रह्मन एक ही है।
आत्मन का मतलब है हमारे अंदर की चेतना, हमारी आत्मा, और ब्रह्मन का मतलब है पूरे ब्रह्मांड की परम सच्चाई। वेदांत कहता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। जो चेतना हमारे अंदर है वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस एकता को महसूस क्यों नहीं कर पाते? वेदांत के मुताबिक हमारा असली स्वरूप यानी आत्मन 5 परतों या कोशों से ढका हुआ है। ये परतें हमारे फिजिकल शरीर से लेकर हमारी एनर्जी, मन, बुद्धि और आखिर ने आनंद तक फैली हैं। और इन्हीं परतों की वजह से हमें ये भ्रम होता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं। तो एक आध्यात्मिक खोजी का लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य इन परतों को एक एक करके हटाने का होता है। इस प्रोसेस को नेति नेति कहते हैं, जिसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। साधक ये महसूस करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, और ऐसा करते करते आखिर में सिर्फ शुद्ध आत्मन ही बच जाता है। जब सारी परतें हट जाती हैं तो आत्मन अपने असली रूप में सामने आता है, एक साक्षी के रूप में, यानी एक शांत गवाह। ये वो चेतना है जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि के सारे कामों को बिना किसी दखल के देखती है। ये वही अदृश्य साक्षी है जिसके बारे में याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म के रूप में बताया था। अब वापस कहानी पर आते हैं। याज्ञवल्क्य का ये गहरा जवाब सुनने के बाद गार्गी ने क्या किया? यहीं पर उनकी असली महानता सामने आती है। उनका जो रिएक्शन था उसी ने उन्हें इतिहास में एक सच्चे दार्शनिक के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। गार्गी बहुत ही विनम्रता से अपनी हार मान लेती हैं। वो सभा में मौजूद दूसरे विद्वानों से कहती हैं कि याज्ञवल्क्य का ज्ञान बेजोड़ है और कोई भी उन्हें ब्रह्म के ज्ञान में हरा नहीं सकता। ये दिखाता है कि उनके लिए सच की खोज अपने अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और यहीं हम समझते हैं कि गार्गी की वो तथाकथित हार असल में ज्ञान की सबसे बड़ी जीत थी। उनका लक्ष्य बहस जीतना नहीं था, बल्कि सच को सबके सामने लाना था। उन्होंने अपनी हिम्मत और अपनी जिज्ञासा से उस परम सच को उजागर करने में मदद की। वो बौद्धिक ईमानदारी की एक मिसाल बन गई। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। शायद जिंदगी में या किसी भी बहस में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि एक गहरे सच को खोजने में है, भले ही वो सच हमें किसी और के जरिए ही क्यों ना पता चले।